नमस्कार दोस्तों। अब फिर से आपके लिए यूपी टीटी के इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखना है आपको। पैसिव वॉइस क्या होती है? हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ से बात की जाती है, ना कि सब्जेक्ट की तरफ से। ठीक है। जैसे द टीचर स्कोल्डेड हिम, ये क्या है? ये नहीं है। टीचर ने स्कोल्ड किया है ना, तो ये एक्टिव वॉइस है। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, बॉयज ने काम किया है, एक्टिव वॉइस है। ये भी एक्टिव वॉइस है। माई वॉच वॉज लास्ट, यही है आपका पैसिव वॉइस। घड़ी खो गई है, लेकिन इसने घड़ी को ही सब्जेक्ट बना दिया है ना, यही आपका आंसर होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना के पेश करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। डू इट, डू इट का पैसिव वॉइस। लेट इट बी डन, हमेशा। जैसे बीट हिम, तो क्या बनेगा? लेट ही बी बीटन। हिम को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे ही, लेट के बाद हमेशा बी लगेगा, बी, और बीट की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, लेट इट बी डन। ठीक है। जैसे प्लीज कम हेयर, अब इसका क्या होगा पैसिव वॉइस? यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन। क्राइसिस, एनालिसिस, क्राइटेरिया, इंडेक्स। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने लगा दिया है। क्राइटेरिया जो है वो प्लूरल नाउन है, इसका जो सिंगुलर है एक वचन, वो क्या होता है? क्राइटेरियन। आपको बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका सिंगुलर प्लूरल थोड़ा सा अलग होता है। जैसे रेडियस, रेडियस होता है त्रिज्या, इसका प्लूरल क्या होता है? रेडियाई, रेडियाई। ठीक है। उसके बाद जैसे ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। जैसे डेटम, जो आप डेटा समझते हो जिसको, वो तो प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या है? डेटम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। फिर से वही क्वेश्चन, माइस। माइस का मतलब होता है चूहे, और इसका सिंगुलर होता है माउस। बिलियर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज, ये सारे आपको प्लूरल दिख रहे हैं, लेकिन ये सब सिंगुलर हैं। न्यूज खबर सिंगुलर है, आपको दिख रहा है प्लूरल, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे पुलिस, पुलिस आपको सिंगुलर दिखता है लेकिन है प्लूरल। ठीक है। वही यहाँ पे माइस। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक गेम होता है, बिलियर्ड्स सिंगुलर है ना कि प्लूरल। यस लगा जरूर है, लेकिन वो सिंगुलर ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस। ही इज ए फास्ट राइटर। यार, अब राइटर क्या है? नाउन। द वर्ड विच स्पेसिफाइज द क्वालिटी ऑफ नाउन आर नोन एज एडजेक्टिव। फास्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आपको सिंपल सा सेंटेंस दिख जाए, बस वही सिंपल है। सी डज नॉट नो गुड मैनर, सिंपल। सी रीड्स व्हाट सी लाइक, अब देखो यहाँ पे व्हाट के साथ दो सेंटेंस जोड़े गए हैं, बस यही सिंपल नहीं है। ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, सिंपल। आई हैव ए वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, सिंपल। ठीक है। ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ऑल दिस मैन, नहीं भाई, ऑल दिस मैन तो कैसे हो जाएगा यार, बताओ। ऑल दीज मैन, क्या यार, ऑल दीज मैंस, वो भाई साहब, ऑल दीज मैन आर जेंटल, यही ऑप्शन हुआ ना। आपको कुछ आंसर तो दिख के लग जाएंगे कि ऑल दीज मैन ही होगा भाई। ऑल दिस मैन क्या होता है? ऑल दीज मैन, ऑल दीज मैंस है। ऑप्शन भी क्यों रख दिया यार इसमें ऐसा? फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही केम टू मी, देखो इसका हमने नीचे ये भी लगा दिया है। एट का प्रयोग हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा इन का प्रयोग होता है। तो ही केम टू मी एट मिडनाइट। ठीक है। एट, इन, ऑन, अपॉन, इन सब का अलग अलग तरीके से यूज होता है। ठीक है। जैसे अपॉन का मतलब क्या होता है, और ऑन का मतलब, अपॉन का मतलब हमेशा मोशन के साथ जब ऊपर जाते हैं तब। ठीक है। और ऑन का मतलब कोई चीज स्टैटिक पोजीशन में रखी हुई है। जैसे बुक इज
ऑन द टेबल, ठीक है। और कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, समझ गए आप? कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, अपॉन मतलब हमेशा मोशन के साथ दिखाया जाएगा तब, ठीक है। जैसे ही जंप्ड इनटू द रिवर, इन द रिवर तो नहीं होता है ना, इनटू द रिवर, समझ गए आप? अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लास? आई लव द मैन हु इज ट्रुथफुल। तो भाई ट्रुथफुल का क्या मतलब है? ट्रुथफुल तो एक क्वालिटी बता रहा है ना मैन की, है ना एडजेक्टिव। आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, इसको भी छोड़ देते हैं, आंसर यही है, आपको भी समझ आ रहा होगा आंसर यही है। आई मेट हिम इन प्रयागराज, बीच इज ए होली सिटी। देखो होली क्या है, होली एक एडजेक्टिव है, सिटी की बता रहा है विशेषता कि सिटी पवित्र है, एडजेक्टिव हो गया। द मैन हु इज ट्रुथफुल इज लव्ड बाय ऑल, अब यहाँ पे ट्रुथफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है जो मैन की विशेषता बता रहा है, इसमें भी एडजेक्टिव क्लास यूज हुआ है। बस बी ऑप्शन में आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर यहीं पे होता आई हु इज ए नॉर्मल पर्सन है या अदरवाइज जो भी है, मेट हिम वेयर ही लिव्ड, देन इट विल बी एन एडजेक्टिव क्लॉज, बट देयर इज नो वर्ड विच कैन क्वालिफाई द नाउन, सो देयर इज नो एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड। जैसे द कैट विच वाज ब्लैक केम टू मी, अब इसमें क्या है, द कैट विच वाज ब्लैक, मतलब ब्लैक क्या है, कैट की विशेषता बता रहा है ना, तो यहाँ पे ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको चीज़ें बता रहे हैं, आप समझिएगा ध्यान से, सारी चीज़ें पेपर में यूज होंगी आपके। चलिए ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज जूनियर, आपको मैंने पहले भी बताया, जैसे जूनियर हो गया, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके सब के लास्ट में हमेशा टू होता है, आप याद रख लीजिए, जीनियर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, है ना, सबके साथ में टू लगता है, ही इज जूनियर टू मी, सीनियर देन नहीं होगा, हमेशा सीनियर टू मी, ठीक है। उसके अलावा अलग ये क्या है, आइदर ही इज मैड ही फेंस मैडनेस, या तो वो पागल है या फिर वो दिखा रहा है पागलपन। तो भाई आइदर के बाद हमेशा, ये तो स्ट्रक्चर्स हैं एक फिक्स, आइदर के बाद और, जैसे आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर, बोथ के बाद एंड, दो के बाद येट, वेदर के बाद और, ये लगते ही लगते हैं, आप हमेशा याद रखिए, आइदर के साथ और ही लगेगा, नाइदर के साथ नॉर, बोथ के साथ एंड, दो के साथ येट। जैसे दो इट वॉज रैनिंग ही केम टू दिल्ली, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, दो के बाद हमेशा येट, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।